प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। निश्चय परमेश्वर की दया से आज के दिन को हम लोग देख पाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि उसने अपनी भेद की बातों को, अपने वचन को हमारे लिए रखा है और हम पर ये अनुग्रह भी किया है कि हम उसे सीख सकें, उसे जान सकें, ताकि हम परमेश्वर की भली इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी कर सकें। आमीन। हम लोग वचन देखेंगे। ये हमें मिलता है भजन संहिता 115 उसका 16। भजन संहिता 115 उसका 16 पद में यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। ये एक भजन है जो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की बड़ाई यहाँ पर आगे के वचनों में यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है लगातार, और हम कई सारी बातों को यहाँ पर सीखते हुए इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में लिखा है कि किस प्रकार वो भलाई करता है, और कई सारी बातें हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अपने डरवैयों को आशीष देता है। इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो हमारा ढाल है, वो हमारी सहायक है। इस तरह और भी कई सारी बातें हमें इस पूरे अध्याय में देखने को मिलती है। और 16वें पद में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहले मैं इस वचन को नहीं समझती थी। मैं सोचती थी कि जो कुछ इस संसार में है वो परमेश्वर का ही है। हम लोग जानते हैं कि जो कुछ इस संसार में है परमेश्वर का ही है, लेकिन हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि किस प्रकार शैतान ने हस्तक्षेप किया और चीजों को बिगाड़ने की कोशिश की, और जो चीजें जिस व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने दी गई थी वे अब उस रूप में नहीं मिलती है। जैसे हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस संसार में कई सारी बुराइयां होती है, जैसे चोरी होता है, मर्डर होता है, लोगों के साथ अत्याचार होता है, लोगों को सताया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। इस प्रकार की कई सारी बातें हैं। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि जब परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया तो फिर अगर सब चीज वो अधिकार, सभी अधिकार को वो रखता है, तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्यों नहीं हो रही, ये सारे पाप क्यों पाए जाते हैं। तो मैं इस बात को, इस वचन के द्वारा इस बात को भी सोच रही थी कि स्वर्ग तो यहोवा का है, यानी परमेश्वर ने ही पूरी सृष्टि को बनाया है। इसमें कोई हमें शक नहीं है, परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप का आगमन हुआ, उसके बाद यहाँ पर चीजें जो है उस तरीके से नहीं रही जैसा परमेश्वर ने उसे वास्तविक रूप में बनाया था। हम लोग जानते हैं कि पाप जब आया तो कई सारे पाप बढ़ते चले गए, और इसलिए हम लोग जो मत्ती की पुस्तक में, मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम लोग एक लाइन बोलते हैं कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया जरूर है, लेकिन अभी जिस दशा में पृथ्वी
पृथ्वी काम कर रही है उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और इसलिए हम लोग प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं। इनफैक्ट यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रार्थना को कहा कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। कई बार लोग इस रूप में सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि पत्ता भी हिलता है तो उसमें परमेश्वर की मर्जी है। तो ये बात सुनने में बहुत धार्मिक लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में सच है, हमें इस पर सोचने की जरूरत है। तो यदि हम लोग ऐसा कहेंगे तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इस पृथ्वी में यदि किसी का मर्डर भी होता है तो वो परमेश्वर की मर्जी है। क्या ऐसा है? यदि हम लोग परमेश्वर के हृदय को समझते हैं तो हमें ये सोचने पर विवश करेगा कि क्या सचमुच किसी का मर्डर होना परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। तो हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम में से हर एक लोग जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, उसकी भली योजना को समझते हैं, हम इस बात को सोच सकते हैं कि इस तरह की जो बुरी घटनाएं हो रही है, पाप हो रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यहाँ पर जब लिखा है कि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, तो इसका क्या अर्थ है? हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत समय तक मनन करते रहे हैं और हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बहनों ने बताया है कि किस प्रकार अ, परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिए और इस पृथ्वी पर फलने फूलने और फैल जाने की आशीष को दी है। तो हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य के साथ साझा की